आज एक हम विशेष समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए और उसकी संक्षेप में चर्चा करेंगे। इस आज के चर्चा का विषय वही होगा, किसान, गोवंश, गौशालाएं और किसानों की फसलों की सुरक्षा। स्थिति यह है कि फसलों की सुरक्षा इतनी चिंताजनक किसान के लिए बनी हुई है कि आवारा पशुओं से उसकी फसलों की सुरक्षा बहुत ही बाधित होती है। आए दिन आपको वीडियो देखने को मिलते होंगे, आपको समाचार पढ़ने को मिलते होंगे कि किसानों की फसलें आवारा पशुओं द्वारा गांव के गांव में क्षतिग्रस्त की जा रही हैं। गौशालाओं का रखरखाव की समस्या है और गौशालाएं इस तरह से नहीं है कि उनमें गायों की सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनको चारा आदि समुचित मात्रा में मिल सके। उधर किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती है जब वो पशु पालन नहीं कर पाते हैं, और पशुपालन जो करते हैं उनको उस हिसाब से बिक्री नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग खरीदने नहीं आते हैं, डर की वजह से कि पुलिस उनका चालान करेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में जो हमने रखा है वार्तालाप का और चर्चा का, वो केवल केंद्रित है किसानों के फसल सुरक्षा पर, गौशालाओं पर, आवारा पशुओं पर। पूरा चर्चा में भाग लीजिए। आपको समस्याओं से रूबरू आना चाहिए ताकि हम समस्याएं दूर भी कर सकें, किसानों को लाभ पहुंचा सकें। उनके लिए पशुपालन किसान के लिए बहुत जरूरी व्यवसाय है। जैसे उसके लिए खेती जीवन का आधार है, परिवार का आधार है, ठीक उसी प्रकार से पशुपालन भी उसके परिवार का आधार था। लेकिन इधर कुछ वर्षों में स्थिति में परिवर्तन आया है जिससे किसान को भारी क्षति हुई है। गोवंश की सुरक्षा आवश्यक है और गोवंश ही नहीं, भैंस, बकरियां और भी जो भेड़ इत्यादि जानवर हैं वो सारे उपयोगी हैं किसान के लिए विशेषकर, और पूरे देश के लिए वो उपयोगी होते हैं। लेकिन उपयोगिता जब कम होने लगती है तो किसान को ही मुख्य नुकसान होता है। इधर बहुत समय से गौशाला के रख रखाव और गोवंश को उनमें ले जाने का अभियान चलता है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि गौशालाओं में अपेक्षानुसार पशु नहीं मिलते और गौशालाओं में पशु जितने भी जाते हैं उससे काफ़ी संख्या में बाहर बने रहते हैं और वे किसान के खेत में जाते हैं, और इस तरह से किसानों के खेत परेशान होकर के किसान रखवाली करने के बाद भी नष्ट हो जाते हैं, फसलें क्षतिग्रस्त होती हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए किसान कटीले तार लगाते हैं। कटीले तार लगाने से पशुओं को भी कई बार क्षति होती है, उन घायल होते हैं। लेकिन किसान की मजबूरी है कि अगर वो तार नहीं लगाता है तो सारे खेत में पशु जाते हैं, और अगर उनकी रखवाली करता है किसान तो
कब वो खेती करे और कब रखवाली करे और कब घर के और काम करे। इस तरह से एक तार का एक तरफ खर्च भी बढ़ता है। हमने गांव-गांव देखा है, गांव-गांव में आप सब देखते हैं कि अब शायद ही कोई खेत होगा जिसमें कटीले तार ना लगे। इसके बावजूद जो आवारा पशु होते हैं वो किसी न किसी तरह से खेतों में चले ही जाते हैं और किसान की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। गौशालाओं की स्थिति रख रखाव की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है। सरकारें बहुत कोशिश करती हैं कि गौशालाओं को उचित स्तर पर ले जाया जाए, रख रखाव अच्छा हो, लेकिन ये अभी तक देखने में आया है कि रख रखाव और प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं है। अनेक बार वीडियो सामने आते हैं कि गौशालाओं में गाय बुरी स्थिति में है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको चारा नहीं मिल रहा है और बीमार होकर के बहुत ही मृत पाई जाती हैं। इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं, इस तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं। एक तरफ गोवंश की हम रक्षा भी नहीं कर पाते, उनको आराम भी नहीं दे पाते। दूसरी तरफ किसान जो पहले गाय भैंस पालता था तो वो उनकी बिक्री से आमदनी भी करता था। आज स्थिति ये है, रोज़ का रोज़ स्थिति इस मामले में ख़राब हुई है कि किसान को बेचने की समस्या आती है। अगर उसके पास जानवर हैं तो कोई ख़रीदने वाला नहीं आता है। ख़रीदने वाला इसलिए नहीं आता है कि वो डरता है पुलिस से, वो डरता है कि उसको गौहत्या के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इसलिए गोवंश तो ख़ास रूप से कोई ख़रीदता नहीं। भैंसों की ख़रीद फरोख्त फिर भी होती है, लेकिन गायों की ख़रीद फरोख्त में बड़ी समस्या आती है। तो किसान को पशुओं की बिक्री से जो लाभ होता था वो कम हुआ। ख़ास रूप से जो बछड़े और सांड हैं वो काफ़ी आवारा होते हैं, उनको भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराना इसलिए मुश्किल है कि उसको ख़रीदने के लिए कोई नहीं आता है, डर की वजह से। हाँ, ये जो समस्या है किसान की, ये बहुत ही गंभीर है। एक तरफ उसकी पैदावार की क्षति होती है, दूसरी तरफ पशु की बिक्री से उसकी आय कम हो जाती है। तो आय में वृद्धि किसान की कैसे हो, इस पर बहुत ही गंभीर होना चाहिए शासन को, प्रशासन को। और लागत अपने आप खेती में बढ़ती है। तो आज हम यही चर्चा कर रहे थे, किसान को पशुओं से लाभ भी होने लगे जैसा कि पहले होता था, और उसकी फसलें सुरक्षित रहें। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और हम चाहते हैं कि इस पर सामाजिक संगठन और विभिन्न संस्थाएं आगे आएं और राजनेता भी विशेष रूप से इस समस्या पर ध्यान दें। सरकारें भी और संवेदनशील बने, तब हम किसान की स्थिति को बचा सकते हैं। और किसानों के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, जो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, वे आगे आएं और किसानों के बीच जा कर के और एक पुल का काम करते हुए समाज और सरकारों के बीच में इस क्षेत्र में विशेष काम करें। मेरा यही आह्वान है कि किसान अगर खुशहाल है तो देश खुशहाल है। तो हम किसानों के लिए चाहते हैं कि जागरूक होकर के समाज और सरकार मिल कर के काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों को विशेषकर शुभकामनाएं हैं कि वे
सक्षम हो, आर्थिक रूप से भी ठीक ठाक हो, ताकि परिवार की देखभाल कर सके। नमस्कार।